नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माइंडब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई, नीट, बैंकिंग एक्सेट्रा की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारी किसी भी सेवा में, मतलब किसी भी सेशन में, किसी भी वीडियो को यूज़ करने के लिए, उसे देखने के लिए, उससे पढ़ने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस, हमारे सेशंस को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारी ऐप से। अगेन, वेबसाइट और ऐप भी बिल्कुल निःशुल्क है, बस आप पढ़िए और आगे बढ़िए। माइंडब्रेन्स को उतना ही चाहिए। अच्छा, ये तो थी इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसरी जानकारी। अब कुछ नई जानकारी जो कि आप सबके लिए ज़रूरी है, वो ये कि माइंडब्रेन्स अपनी बुक्स लॉन्च कर चुका है। इन बुक्स से आप हमारे साथ पढ़ाई कर पाएंगे, मतलब कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। जो क्वेश्चन टीचर सॉल्व कर रहा है वो क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा और आप भी आसानी से उससे पढ़ पाएंगे। ये बुक्स आपके पास पहुंचेंगी कैसे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जिसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही डिटेल्स के साथ हमारे पास पहुंच जाएंगी। हमारी टीम, जो कि बहुत सारे लोगों की है, वो आप तक कॉन्टैक्ट करेगी और फिर आपसे जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपके, उसके हिसाब से आप तक बुक्स पहुंचाई जाएंगी। इसलिए फॉर्म अच्छे से फिल करें, प्रॉपर्ली फिल करें, क्योंकि अगर डिटेल्स गलत हो गई तो आप तक किताबें नहीं पहुंच पाएंगी। ये हमारे कुछ सैंपल बुक्स हैं कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग किताब है, सैंपल पेपर की अलग है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए अलग बुक है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई में। चलिए, हमारा जो सेशन है वो किसके लिए डेडिकेटेड है? तो 2 मार्क के बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कल को 2 मार्क के सवाल आएंगे तो हमें पता हो कैसे अप्रोच करना है। स्पेसिफिक वीडियोस फॉर स्पेसिफिक मार्क्स। 2 ही सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटा सेशन होगा और फटाफट इसको सॉल्व करके हम कुछ नया सीखेंगे आज। चलिए, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड द स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे कि अगर मैं एक कदम चला रहा हूं तो कितनी दूरी तय कर पा रहा हूं, वो यहां पे दी है। तो 3 लोग हैं, तो भाई तीनों का साइज एक जैसा नहीं होगा, मतलब बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है, तो जो एक कदम में डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो भी एक जैसा नहीं होगा, है कि नहीं? तो यहां पे 3 लोग हैं, एक का 40 सेंटीमीटर है, एक का 42, एक का 45। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover same distance in complete steps? सर मतलब देखो, ऐसा कि सेम डिस्टेंस कवर करना है पहली चीज, और कंप्लीट स्टेप में कवर करना है। देखो, सेम डिस्टेंस तो ऐसे भी कवर हो सकता है ना, कि भैया हम सबने सोच लिया कि हम 1000 मीटर चलेंगे। अब जब आप 1000 मीटर चलेंगे तो ये जो 45 वाले भाई साहब हैं, ये तो 1000 को डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है इनको जो लास्ट स्टेप होगा वो आधा ही हो, जितना चल सकते हैं उससे थोड़ा आधा इनको रोकना पड़े कि अरे नहीं, हवा में पैर रखना पड़ेगा। तो ऐसा डिस्टेंस नहीं चाहिए। हमें वो डिस्टेंस चाहिए जो कि तीनों के फुट स्टेप्स कवर कर सके। बेसिकली वो जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए सर? वो इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे सर? ऐसी संख्या जो कि 3 दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, उसे हम कहते हैं एलसीएम। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी कनेक्ट करेंगे कि सर मिनिमम मतलब सबसे छोटी, और लोएस्ट का मतलब भी होता है सबसे छोटा। तो क्या हम इसलिए एलसीएम निकाल रहे हैं? नहीं। ऐसे याद करोगे तो आज नहीं तो कर गलती कर दोगे। बेहतर क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कि इनके हिस्से करने हैं या एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको ये डिवाइड कर सके। ये आपको पकड़ना होता है हमेशा कि इनको डिवाइड करना है या फिर एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको ये तीनों डिवाइड कर सके। मतलब बेसिकली जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो इन तीनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तभी तो तीनों बराबर जगह पहुंच पाएंगे और पूरे स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। वरना ऐसे तो मैं कह दूं भैया तीनों चलोगे 1000 मीटर, लेकिन क्या तीनों के 1000 मीटर चलने से उनके जो लास्ट स्टेप होंगे या जो पूरे स्टेप्स होंगे वो एब्सोल्यूट नंबर्स में होंगे? नहीं होगा। इसीलिए आप यहां पे एलसीएम निकालेंगे। चलिए, 40 के फैक्टर्स चेक करो तो सर सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 20 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा तो 10, फिर 2 से तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसको हम लिखते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। चलिए, 42 वैसे तो 6 7 जा होता है, तो 6 का मतलब हो गया 2 पावर 1, 3 पावर 1 एंड 7 पावर 1। क्लियर? जी सर। फिर आ गया 45 विच इज 9 5 जा,
तो 9 मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड 9 5 होता है 45, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 इज 45। चलिए एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा भैया यहाँ पे देखो 2 पावर 3 क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट पावर, 3 पावर 2 वो भी हाईएस्ट पावर है, ये देखिए उसमें ये 3 पावर 1 कवर हो गया, 5 पावर 1 दो जगह पे है तो वो भी आ जाएगा 5 पावर 1 और 7 पावर 1 इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमें हमारा आंसर 2 पावर 3 इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 7 इंटू 5 करना है, तो आप चूज कर सकते हैं किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 5 से मैं कर दूंगा 40 एंड 7 9 से 63, तो कितना हो जाएगा सर, 4 3 12, 6 4 24 25, तो ये हो गया 2520 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस जब ये तीनों चलेंगे तो तीनों पूरे कुछ अलग अलग कंप्लीट स्टेप्स कवर करेंगे। हो सकता है इनको कितने लगे 80 या 70 लगे, इनको थोड़े कम लगे 60 65, इनको और कम लगेंगे, पर लेकिन स्टेप्स कंप्लीट होंगे, डिस्टेंस भी बराबर होगा। इज दिस क्लियर? हमने एलसीएम क्यों निकाला? हाँ जी सर ये कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? अब ये समझना यहां पे सवाल आपसे पूछना क्या चाह रहा है, किस कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देना है। तो देखो ये मान लीजिए आपके दो नंबर्स हैं ए और बी। व्हाट इज एचसीएफ? सर एचसीएफ वो संख्या होती है जो कि इन दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है, करेक्ट है, ये मैंने ठीक बोला। एचसीएफ वो हाईएस्ट संख्या होती है जो कि दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है। एलसीएम वो संख्या होती है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो समझना, कहां से कहां जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो आप फ्लो समझेंगे अगर, तो यहां पे डिवीजन कहां से कहां होता है, तो ये दोनों नंबर्स डिवाइड करते हैं किसको, एलसीएम को, और एचसीएफ करता है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड, ठीक है। तो ये दोनों इसके हिस्से करते हैं, एचसीएफ इनके हिस्से करता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा? भाई ये दोनों इसके फैक्टर्स, एचसीएफ इनका फैक्टर, तो अल्टीमेटली एचसीएफ को तो एलसीएम का फैक्टर होना ही पड़ेगा ना। क्यों भैया, जैसे ये मेरे दादाजी, ये मेरे पिताजी, ये मैं, तो मेरे दादाजी मेरे पिताजी को डांटते हैं, मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, ये तो प्रथा चली रही है ना। तो वैसे यहां पे भी हो रहा है, यही समझ लो। तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो जब भी आपको सवाल आता है कि चेक करो कि ये किसी दो नंबर्स के एचसीएफ या एलसीएम हो सकते हैं कि नहीं, तो अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने पे कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो यस, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नो। अभी हम चेक करेंगे, अभी हमें पता नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरी कहानी बता दी। अब यहां पे चेक कर लेते हैं। तो भैया 380 डिवाइड बाय 18 किससे कैंसिल होगा? सर 2 से करके देखते हैं। वैसे सर ये डिवाइड होगा कि नहीं पूरा पता नहीं, देखते हैं। चलिए 9 से करके देखेंगे ना, 8 नहीं, 9 से नहीं होगा, तो 2 से करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, यहां पे 2 9 जा 18, ठीक है। अब सर अब 2 से डिविजिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये 9 आ गया भैया, देखो तो 190 बाय 9, तो 190 बाय 9 तो ना हो पाई, तो मतलब यहां पे क्या है, नो। आंसर क्या आएगा आपका? नो। वाई? रीजन क्या होगा? तो रीजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF is always a factor of the LCM. Hence, on dividing LCM by HCF, our remainder should be non-zero. Remainder should be 0. पर यहां पे रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, मतलब ये LCM और HCF नहीं हो सकते किन्हीं दो नंबर्स के, इनके बीच में रिश्तेदारी नहीं बैठ पा रही है। क्या आपको ये समझ में आ गया? थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन है पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि HCF LCM है कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं कई बार अगर एग्जाम में आपके पास समय हो कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। चलिए यहां पे ये 2 नंबर के 2 सवाल हमारे समाप्त हो गए, हम आ गए हैं सेशन के एंड की तरफ। और आपके लिए एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट जानकारी कि भैया यूट्यूब चैनल तो यूज करते ही हो भली भांति से, अब हमारी वेबसाइट और ऐप भी आपके लिए है। अगर अब तक आपने इसे यूज नहीं किया है तो प्लीज जाके यूज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे स्कोर लाइए, क्योंकि मैनेट बेंस हमेशा आपके साथ है। जब हमने शुरू किया था तब हम केवल इंग्लिश मीडियम कवर करते थे, अब हम बहुत सारे नए वर्टिकल जैसे ओलंपियाड, जेई, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग,
अगर आपके कोई बड़े भैया दीदी हैं जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि माइंडेड ब्रेन्स की बैंकिंग वाला चैनल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चैनल एक बार देखें, वहां से पढ़ें और उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।